सत्य युग में चार पगों पर धर्म खड़ा अडिग। सत्य, दया, तप और दान, चारों पावन ऋग। त्रेता में तप गिर पड़ा, द्वापर में दया गई, कलयुग में बस रह गया दान अकेला सही। अब यदि दान भी छूट गया, धर्म गिरेगा ध्वस्त, पाप बढ़ेगा चारों ओर, होगा कली सर्वनष्ट। दान ही है दीप जो अब अंधकार में जलता, उसे निभाओ भाव से, यही धर्म को पलता। दान की अवधारणा या परोपकारी दान हिंदू दर्शन की एक मौलिक नींव के रूप में खड़ी है, जो इसके शास्त्रों, परंपराओं और सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने में गूंथी हुई है। साधारण परोपकार के कार्य से कहीं अधिक दान एक गहन आध्यात्मिक अनुशासन, एक पवित्र कर्तव्य, धर्म और पुण्य अर्जित करने, पुण्य तथा मुक्ति, मोक्ष की ओर अग्रसर होने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये रिपोर्ट दान के बहुआयामी पहलुओं की पड़ताल करती है, इसके व्युत्पत्तिगत मूल, शास्त्रीय आदेशों, विविध रूपों और आधुनिक दुनिया में इसकी स्थायी प्रासंगिकता का अध्ययन करती है। दान की परिभाषा और व्युत्पत्ति। शब्द दान की उत्पत्ति संस्कृत धातु रूट दा से हुई है, जिसका अर्थ है देना, प्रदान करना या बख्शना। यह व्युत्पत्तिगत आधार ये रेखांकित करता है कि देने का सक्रिय भाव इस अवधारणा का मुख्य तत्व है। दार्शनिक संदर्भ में दान केवल भौतिक लेनदेन से परे है। ये उदारता, निःस्वार्थता और करुणा की भावना का मूर्त रूप है। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसे मानवीय आसक्ति और स्वार्थ की प्रवृत्तियों का प्रतिकार करने के लिए रचा गया है, और ये सृष्टि के साथ कर्तव्य और परस्पर संबंध की भावना को प्रोत्साहित करता है। हिंदू परंपराओं में दान को एक मौलिक गुण माना गया है। उदाहरण के लिए उपनिषद एक अच्छे व्यक्ति की 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हैं: दम, दया और दान। यह एक ऐसा अभ्यास है जो दाता को शुद्ध करता है, और कुछ योग परंपराओं में इसे एक आवश्यक नैतिक पालन नियम के रूप में माना गया है। दान के शास्त्रीय आधार। दान के सिद्धांत हिंदू पवित्र साहित्य के पूरे परिदृश्य में प्रशंसित हैं, प्राचीन वेदों से लेकर महाकाव्य, इतिहास और कथात्मक पुराणों तक। वेद और उपनिषद। दान पर सबसे प्रारंभिक चर्चाएं ऋग्वेद में मिलती हैं, जिसमें दानस्तुति यानी दान की स्तुति नामक सूक्त हैं। ये सूक्त दाताओं की उदारता की प्रशंसा करते हैं और इस बात पर बल देते हैं कि दाता की संपत्ति कभी घटती नहीं। अथर्ववेद इस विचार को आगे बढ़ाता है और अपनी प्रसिद्ध आज्ञा 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो के माध्यम से उदारता की एक प्रभावशाली दृष्टि प्रस्तुत करता है। वेद सामान्य दान और दक्षिणा यानी यज्ञ कराने के लिए पुरोहित को दी जाने वाली विशिष्ट भेंट या शुल्क में भेद करते हैं। उपनिषद दान को आध्यात्मिक जीवन के नैतिक मूल में और गहराई से स्थापित करते हैं, इसे एक प्रमुख सद्गुण के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो धार्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। इतिहास। महाकाव्य। महाभारत, विशेष रूप से इसका अनुशासन पर्व, इस विषय पर एक विस्तृत ग्रंथ के रूप में कार्य करता है। यह दान की बारीकियों को सावधानीपूर्वक वर्णित करता है, दान के 6 आवश्यक गुणों का विवरण देता है: दाता, ग्रहणकर्ता, स्वयं भेंट, सही भावना, उचित स्थान, देश और शुभ समय काल। यह महाकाव्य अनुशंसा करता है कि नीच को दान से, असत्यवादी को सत्य से, दुष्ट को क्षमा से और बेईमान को ईमानदारी से जीतना चाहिए। भगवद गीता। महाभारत के भीतर भगवद गीता अपने 17वें अध्याय में दान का एक गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक वर्गीकरण प्रस्तुत करती है। ये वर्गीकरण, जो 3 गुणों यानी प्रकृति के गुणों पर आधारित है, दान के पीछे की भावना को समझने के लिए निर्णायक ढांचा बन गया है। धर्मशास्त्र। स्मृतियां। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ दान को सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य के रूप में संहिताबद्ध करते हैं। इसमें यह सलाह दी गई है कि जब भी कोई मांगे तो बिना अप्रसन्नता के देना चाहिए, क्योंकि प्राप्तकर्ता एक योग्य व्यक्ति साबित हो सकता है जो बदले में आध्यात्मिक संरक्षण प्रदान कर सकता है। पुराण। पुराण दान की शक्ति को दर्शाने के लिए कथाओं और संवादों का उपयोग करते हैं। भागवत पुराण एक महत्वपूर्ण नैतिक सीमा प्रस्तुत करता है, जिसमें कहा गया है कि यदि दान से अपने आश्रितों या साधारण जीविका को खतरा हो तो यह अनुचित है। यह अनुशंसा करता है कि दान अधिशेष आय से किया जाना चाहिए।
पुराण आदर्श दान के उदाहरणों से भरे हुए हैं, जैसे राजा रंतिदेव की कथा, जिनकी असीम उदारता ने अत्यंत व्यक्तिगत कष्टों के बावजूद निस्वार्थ दान के आदर्श को मूर्त रूप दिया। दान के विविध प्रकार। हिंदू शास्त्र दान के अनेक रूपों का उल्लेख करते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट प्रतीकवाद और संबंधित पुण्य है। महाभारत के अनुशासन पर्व में उन विभिन्न वस्तुओं का विस्तृत वर्णन है जिन्हें दान किया जा सकता है। इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित हैं। अन्नदान। दान के सर्वोच्च रूपों में से एक माना जाता है, क्योंकि अन्न स्वयं जीवन को बनाए रखता है। माना जाता है कि यह दाता को समृद्धि और संतोष प्रदान करता है। जल दान। महाभारत प्यासे को जल देने को सभी उपहारों में श्रेष्ठ बताता है, क्योंकि ये प्राण शक्ति प्रदान करता है। भूमि दान। भूमि का दान कई ग्रंथों में, जिनमें महाभारत और वशिष्ठ धर्म सूत्र शामिल हैं, सर्वोच्च दान के रूप में घोषित किया गया है। भूमि को स्थिर और अविनाशी जीवनोपार्जन के स्रोत के रूप में देखा जाता है। विद्यादान। ज्ञान का दान अमूल्य माना जाता है, क्योंकि यह अज्ञान को दूर करता है और प्राप्तकर्ता को जीवन भर के लिए समर्थ बनाता है। इसे ऐसा उपहार माना जाता है जो साझा करने पर बढ़ता है। गोदान। अत्यंत पुण्यदायक कर्म। गाय को पवित्र पशु के रूप में पूजनीय माना जाता है, जो पोषण, निस्वार्थता और दिव्यता का प्रतीक है। गाय का दान पापों का नाश करने और स्वर्ग में स्थान प्रदान करने वाला माना जाता है। कन्यादान। पारंपरिक रूप से इसे गृहस्थ द्वारा किया जाने वाला सबसे महान दान माना जाता है, जो जिम्मेदारी के हस्तांतरण और परिवार तथा सामाजिक धर्म की निरंतरता का प्रतीक है। हिरण्यदान। सोने या धन का दान समृद्धि और दिव्य आशीर्वाद प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। वस्त्रदान। जरूरतमंदों को वस्त्र प्रदान करना करुणा का कार्य है, जो गरिमा की रक्षा करता है और आराम प्रदान करता है। शयनदान। बिस्तर या बिछौना दान करना पुण्यकारी कार्य है, जो प्राप्तकर्ता को विश्राम और आराम देता है तथा दाता के लिए आशीर्वाद अर्जित करता है। दीपदान। दीपक का दान प्रकाश और ज्ञान प्रदान करने का प्रतीक है, जो अंधकार और अज्ञान को दूर करता है। गुण सिद्धांत। दान की भावना का वर्गीकरण। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 20 से 22 दान का एक शाश्वत वर्गीकरण प्रस्तुत करती है, जो दाता की भावना को प्रभावित करने वाले प्रमुख गुण या प्रकृति के गुण या अवस्थाओं पर आधारित है। सात्विक दान। सद्गुण की अवस्था। इसे दान का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अनुवाद। वह दान जो इस भावना के साथ दिया जाता है कि देना एक कर्तव्य है किसी योग्य व्यक्ति को, जो बदले में कुछ नहीं कर सकता, और जो उचित स्थान एवं समय पर किया गया हो, उसे सात्विक दान कहा गया है। यह दान निस्वार्थ होता है, कर्तव्य बोध से किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार के प्रतिफल या मान्यता की अपेक्षा नहीं होती। राजसिक दान। राजसिक दान यानी रजुगुण की अवस्था। इस प्रकार का दान इच्छा और अपेक्षा से प्रेरित होता है। यत्तु प्रत्यपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। अनुवाद। परंतु वह दान जो किसी प्रतिफल की अपेक्षा से या किसी फल की प्राप्ति की इच्छा से अथवा अनिच्छा से दिया जाता है, उसे राजसिक कहा गया है। ये दान लेन देन की भावना से किया जाता है, अनिच्छा से या यश और भविष्य के लाभ की चाह में। तामसिक दान। तामसिक दान यानी तमोगुण की अवस्था। ये दान का सबसे निम्न रूप है, जो अपमान और अनुचित व्यवहार से युक्त होता है। अदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहरितम। अनुवाद। और वह दान जो अनुचित स्थान और समय पर अयोग्य व्यक्तियों को बिना सम्मान या तिरस्कार के साथ दिया जाता है, उसे तामसिक कहा गया है। ये प्रकार का दान लापरवाही से, अनुचित ढंग से और अक्सर प्राप्तकर्ता का अपमान करते हुए किया जाता है, जिससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। गहन दृष्टिकोण। गोदान और कन्यादान। दान के अनेक रूपों में गोदान और कन्यादान हिंदू परंपरा में सर्वोच्च महत्व का स्थान रखते हैं। गोदान यानी गाय का दान।
हिंदू धर्म में गाय को गौ माता के रूप में पूजनीय माना जाता है, जो जीवन, पोषण और निस्वार्थ दान की प्रतीक है। वह दिव्यता और सांसारिक समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। गाय का दान सबसे पवित्र कर्मों में से एक माना जाता है, जिसके बारे में विश्वास है कि यह मृत्यु के बाद पौराणिक वैतरणी नदी को पार कराने और दिव्य लोक में स्थान दिलाने में सहायक होता है। इसका महत्व वैदिक पशुपालक समाज में निहित है, जहां गोधन संपत्ति और जीवन निर्वाह का मुख्य आधार था। कन्यादान यानी कन्या का विवाह में दान। इसे प्राय महादान यानी सर्वोच्च दान कहा जाता है, जो एक गृहस्थ द्वारा किया जा सकता है। यह केवल कन्या का दान नहीं है, बल्कि एक पवित्र, औपचारिक और भावनात्मक क्रिया है, जिसमें पिता अपनी कन्या की जिम्मेदारी उसके नए पति को सौंपता है। यह कार्य कुल यानी परिवार की वंश परंपरा को बनाए रखता है और सामाजिक व्यवस्था यानी धर्म को स्थिर करता है। माना जाता है कि कन्यादान करने वाला पिता अपार आध्यात्मिक पुण्य अर्जित करता है, जिससे उसका परिवार पीढ़ियों तक पवित्र होता है। दान, धर्म और आधुनिक व्याख्याएं। दान का अभ्यास हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों, धर्म यानी सत्कर्तव्य और कर्म यानी कर्म और उसके फल से गहराई से जुड़ा हुआ है। विशेषकर सात्विक दान अपने धर्म का पालन करने और सकारात्मक कर्म उत्पन्न करने का एक माध्यम है, जो आध्यात्मिक उन्नति में योगदान देता है। आधुनिक संदर्भ में दान का दर्शन विकसित और विस्तारित हुआ है। यद्यपि पारंपरिक दान के रूप आज भी प्रचलित हैं, निस्वार्थ दान का मूल सिद्धांत व्यापक अवधारणाओं में समाहित हो गया है। सेवा यानी निस्वार्थ सेवा। दान की अवधारणा भौतिक उपहारों से आगे बढ़कर अपने समय, कौशल और ऊर्जा के दान को भी शामिल करती है। कई पेशेवर जैसे डॉक्टर और शिक्षक निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसे दान का एक रूप माना जाता है। कर्मयोग। दान कर्मयोग का एक व्यावहारिक रूप है, जिसमें कर्म निस्वार्थ भाव से और फल के प्रति आसक्ति के बिना किए जाते हैं। संगठित परोपकार। दान की भावना आधुनिक परोपकारी संगठनों और सामाजिक पहलों को प्रेरित करती है, जो जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक पूंजी में निवेश करके वंचितों को उन्नत करते हैं, जिससे साधारण दान से दीर्घकालिक सामाजिक निवेश की ओर बढ़ा जाता है। दान की जिम्मेदारी। यद्यपि दान एक पूजनीय अभ्यास है, हिंदू शास्त्र इसमें सूक्ष्म और आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करते हैं, जो दाता और प्राप्तकर्ता दोनों की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालता है। योग्य प्राप्तकर्ता। शास्त्र पात्र अर्थात योग्य या हकदार प्राप्तकर्ता को दान देने के महत्व पर बल देते हैं। अयोग्य व्यक्ति को या अनुचित उद्देश्य के लिए दिया गया दान तामसिक दान माना जाता है और उससे कोई पुण्य नहीं मिलता। आदर्श प्राप्तकर्ता को प्रायः विद्वान, धर्मनिष्ठ और जरूरतमंद व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। दाता की जिम्मेदारी। दाता का नैतिक कर्तव्य है कि वह सही भाव से, सम्मान, विनम्रता और अहंकार रहित होकर दान करे। भागवत पुराण का यह परामर्श है कि केवल अधिशेष आय से दान करना चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करता है कि दान का कार्य अपने परिवार के लिए कष्ट का कारण ना बने। दान का उद्देश्य दाता को शुद्ध करना है, और यदि यह कार्य अहंकार को बढ़ाता है तो इसका आध्यात्मिक उद्देश्य नष्ट हो जाता है। दुरुपयोग और व्यावसायीकरण। आधुनिक समय में दान जैसी पवित्र प्रथा गलतफहमी और व्यावसायीकरण का शिकार हो सकती है। जब इसे केवल एक यांत्रिक अनुष्ठान या आशीर्वाद खरीदने के लेनदेन में बदल दिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक सार खो सकता है, जो अधिकतर राजसिक या तामसिक भावनाओं के अनुरूप होता है। दान एक समृद्ध और गतिशील अवधारणा है, जो हिंदू नैतिकता और आध्यात्मिकता के केंद्र में स्थित है। यह आत्मशुद्धि का मार्ग, एक सामाजिक जिम्मेदारी और करुणा की गहन अभिव्यक्ति है, जो व्यक्ति को ईश्वर और समाज से जोड़ती है। इसके शाश्वत सिद्धांत उदारता और निस्वार्थ सेवा के कार्यों को प्रेरित करते रहते हैं, मानवता को यह स्मरण दिलाते हुए कि सच्ची संपत्ति अधिकार में नहीं बल्कि दान में निहित है।